दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा? कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएंगी? लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा? चलिए आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं और मिलाते हैं आपको 2050 के भारत से। 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले जरा भारत की एक इकोनॉमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना ज्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेट कराने के लिए ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे का लुक बिल्कुल बदल जाएगा। PwC के रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की ही परचेसिंग पावर जो अभी $11 ट्रिलियन की है, वो 2050 में $44 ट्रिलियन की हो जाएगी। वर्ल्ड GDP का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा, लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश के वेल्थ गैप को कम करना होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ये दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। हाल ही में भारत सरकार ने RUPI का वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग जैसी सभी सर्विस को पे करने के लिए कर सकते हैं। अगले 30 सालों में कई और डिजिटल करेंसी भारत में एंट्री करेंगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से पेमेंट करना आसान, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले सालों में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटी भी इन गगनचुंबी इमारतों का घर बन जाएगी। कम जमीन, ज्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बना दिए जाएंगे। फर्नीचर फ्लेक्सिबल एंड होल्डिंग फैसिलिटी के साथ आएंगे, जिन्हें कभी भी कहीं भी रखा जा सकेगा। कुकिंग के टाइम लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए पैक्ड फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसे सिर्फ घर जाकर तलना, भूलना या गर्म करना होगा। भारत के ट्रांसपोर्टेशन में लगातार और सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी इस सेक्टर में हम दुनिया के बहुत सारे देशों से पीछे हैं। भारतीय परिवहन को सुधारने के लिए इस समय 10 से ज्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो शहरों के बीच की दूरी को और कम कर देंगे। 2050 तक भारत में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के एंट्री करने की संभावना है। इस टेक्नोलॉजी को एलॉन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनियां इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बिल्ड किया जाता है, जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। पर 2050 तक भारत में ये टेक्नोलॉजी होगी, इस पर भी अभी बड़ा क्वेश्चन है, और ये इसलिए क्योंकि 1965 में जापान में शुरू हुई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को 7 दशक तक बाद भी 2015 में देश में मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट प्रोजेक्ट्स का काम 2023 तक खत्म होना था, लेकिन सिस्टम के इस प्रोजेक्ट में ढीला को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये ट्रेन भारत में 2025 से पहले शुरू भी हो पाएगी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स जल्द भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। 2050 में भारत की सड़कों पर भी बिना ड्राइवर के चलने वाले कार्स और बसेस होंगे। दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं, हर देश का एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इजी मनी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 8G भी आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन लोग रियल ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जीने लगेंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपना टेस्ट शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से इलेक्ट्रिक शॉक्स होने वाले डैमेज शून्य हो जाएंगे। 2050 में कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्यूचर में इस स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉच में मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्ट न्यूज, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट मेन सेक्टर में शामिल हो जाएगी और कार, बाइक जैसे व्हीकल भी 3D पेंटिंग से बनने लगेंगे। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसी सुपर मशीन डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्री में 24 घंटे काम करना पॉसिबल होगा। अस्पताल में ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा रोबोट डॉक्टर्स होंगे। दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे प्लेनेट पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी कई आने वाले बड़े मिशन में अंजाम देने वाला है। गगनयान, सूरजयान जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोलेंगे। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी स्पेस पर काम
कर रही है उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ भी संभव हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं अब दुनिया भर की स्पेस कंपनियां स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं। इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर रही है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ से भारत का पहला स्टेप है। इस मिशन के लिए इसरो के 3 क्रू मेंबर और 7 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो ये सर्विस आम लोगों के लिए भी ओपन करेगा। भारत को अगले 2050 में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत ने पिछले साल ही अपने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं। इसका फायदा अगले 30 सालों में मिलने वाला है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट को हाई स्कूल के दौरान कोर्सेज कराए जाएंगे और समर वेकेशन में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाला है, इसलिए स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की एंट्री भी होगी। 2050 में नोटबुक और किताबें शायद ही देखने को मिले, क्योंकि भारत स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और जल्द ही बुक्स की जगह आईपैड जैसे डिवाइस के जरिए स्टूडेंट्स अपना स्कूल वर्क और होम वर्क किया करेंगे। 2050 का भारत तो वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भारत में 100 से ज्यादा फॉरेन कॉलेजेस की एंट्री मिल चुकी होगी। 2030 तक देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी कॉलेज बनाने का टारगेट रखा गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर होगा। पर यह सब कैसे होगा ये कहना अभी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से हजारों बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है। गरीब परिवार ने आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल यूटिलाइज हो जाते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसी डिवाइस कहां से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूलों को स्मार्ट बनाना है तो स्कूल से पहले ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी होगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर पर भी काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में जंग हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 के इंडियन डिफेंस फोर्स में हाई टेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ रोबोट टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे जंग में कैजुअल का खतरा शून्य हो जाएगा। भारत ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम से 4000 करोड़ की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टेक डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इजराइल की फेमस X95 राइफल की टेक्नोलॉजी भी भारत इजराइल से खरीद चुका है और अब ये राइफल भारत में भी बनेगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत वैश्विक लेटर बन जाएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भारत के वर्क फोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। हायर पावर की वजह से दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंपनीज के ऑफिसर्स इंडिया में होंगे। बिजनेस लीडर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की 67% कंपनी की इन्वेस्टमेंट लिस्ट में भारत टॉप पर है। दोस्तों, अगर आप भारत को एज ए फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि देश की तरक्की में देश के नागरिक का अहम रोल होता है। तो दोस्तों, क्या आपको भविष्य का भारत पसंद आया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल